स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज़ाद भारत में स्वतंत्रता सेनानियों को लगभग पूजा जाता रहा है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी आज जीवित है, जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष हो चुकी है। जी हाँ, INA, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से जानते हैं, यह सेना भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी। इसके इकलौते स्वतंत्रता सेनानी कर्नल माधवन पिल्लई को इंडिया गेट पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पहली बार तीनों सेनाओं की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आज़ाद हिंद फौज के सिपाही माधवन पिल्लई ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नेताजी से जुड़ी अनेकों घटनाओं को याद किया, जिसमें उनकी आंखें नम दिखाई दी। उन्होंने नेताजी का पसंदीदा गीत कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा भी गाकर सुनाया। वही स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों पर कार्य कर रहे डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा अपनी धर्मपत्नी सीमा राणा एवं बेटे अखिल राणा के साथ माधवन पिल्लई को तिरंगा झंडा लगाकर पुस्तक भेंट कर शुभकामनाएं दी। यहाँ पर आपको यह बताना भी जरूरी है कि स्वतंत्रता सेनानियों के दीवाने डॉक्टर हरपाल जाटराणा ने माधवन पिल्लई का सम्मान उनके निवास स्थान पर पहले ही कर चुके हैं। आपको बता दें कि माधवन पिल्लई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अंतिम सभा, जो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर है, उसे देखने की डॉक्टर जटराणा से इच्छा जाहिर की थी और डॉक्टर जटराणा द्वारा माधवन पिल्लई को वहां पर ले जाया भी गया। वहां जाने पर माधवन पिल्लई ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। हरपाल राणा जी हर बार कोशिश करते हैं यहाँ आने की, और जितना सामाजिक उत्थान और इन्होंने जो मदद किए करते हैं, हम कहते हैं ये भाई साहब ऐसे ही लगे रहे। और हरपाल राणा जी का और सभी यहाँ आए हुए सभी महाजनों का गांव की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय से एक मांग विचाराधीन है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो दुर्घटना में मृत्यु की बात कही जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। अब तक जो भी आयोग और समिति बनी है, वह शायद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, या उनकी जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो रहस्यमय मौत दिखाई जा रही है, उसकी भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। मैं देश के माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि देश में अकेले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी हैं, जिनका भारत रत्न घोषित करने के बाद वापस लिया गया है। ये बहुत बड़ा अपमान है। भारत रत्न दोबारा से देने की घोषणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को करके देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को एक श्रद्धांजलि दी जा सकती है। वैसे तो वर्तमान सरकार शहीदों, क्रांतिकारी पर कार्य करती दिखाई दे रही है, लेकिन वह कार्य बेहद सुस्त दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गेट पर बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को बनवाने में भी डॉक्टर हरपाल जटराणा के संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। इसमें कई वर्ष लगे। वह लगभग 20 वर्षों से दिल्ली समेत देश के हर राज्यों, जिलों और जनपदों में शहीद स्मारक बनाने की मांग करते रहे हैं, जिसके बाद वर्ष 2015 में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया गेट में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और राष्ट्रीय युद्ध संग्रहालय बनाने के लिए 500 करोड़ की स्वीकृति दी थी। दुर्भाग्य से कानूनी दाव पेंच में फंसने के कारण इसे पूरा होने पर 4 वर्ष का समय लगा, लेकिन इन 4 वर्षों में डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा पत्राचार के माध्यम से बार बार सरकार पर दबाव बनाते रहे, लिहाजा सरकार को मजबूर होना पड़ा और स्मारक बनाने का रास्ता साफ हुआ। हरपाल जटराणा द्वारा शहीदों के विषयों पर मिली सफलता की सूची बेहद लंबी है। जटराणा कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण पल है कि जिस स्मारक को बनवाने में उन्होंने भी सहयोग किया हो। आज उसी स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में कर्नल रहे माधवन पिल्लई का 13 मार्च को होली के दिन जन्मदिन मनाया गया। यह उनके लिए बहुत ही खुशी और गौरवान्वित करने वाला पल था। मेरे लिए यह किसी सपने से कम नहीं है। हम बहुत दिन से ये मांग कर रहे थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने वाले, शहीद होने वाले सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्मारक बनाया जाए। आज देश की 78 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने उनका एक साथी सैनिक
श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह देश को गौरवान्वित करने वाली बात है। इस अवसर पर माधवन पिल्लई के बेटे गणेश सहित परिवार और रिश्तेदार के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल JS ढिल्लों भी उपस्थित रहे, जिनके परिवार से आज 5वीं पीढ़ी भी सेना में अधिकारी हैं। स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों पर कार्य करने वाले विजय पाटिल, डॉक्टर निवास त्यागी, पूर्व सचिव नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रस्ट, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से धर्मवीर सहवाग, जो स्वयं भी सैनिक रहे हैं, और सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता देबोजीत बोरकाकती, राजेश जैन और उनकी धर्मपत्नी गुरविंदर पाल सिंह पंजाब पूरे परिवार सहित उपस्थित थे। तो वही डॉक्टर हरपाल सिंह झटराणा ने परिवार सहित उपस्थित तीनों सेना के अधिकारियों और उपस्थित जवानों को तिरंगा झंडा लगाया। झटराणा अभी तक कुल 27,000 तिरंगे झंडे देश और विदेश में जाकर कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लगा चुके हैं। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।